कल पढ़े थे क्या, राज्यसभा अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है ना, तो अस्थाई कैसे रहेगा ये नहीं जाने थे ना। लोकसभा राज्यसभा इसके या वो अस्थाई सदन था, वो अस्थाई सदन, इसके सदस्य का कार्यकाल 5 साल, और इसके यह अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल, कार्यकाल सदस्य का 6 साल, 6 ईयर। तो इसको इसीलिए ऐसा बनाया गया है कि आपातकालीन परिस्थिति में कोई तो होना चाहिए, नहीं रहेगा तो फिर उस समय नियम कानून कौन देखेगा। तो इसलिए राज्यसभा को अस्थाई बनाया गया, क्योंकि लोकसभा तो कमजोर हो जाती है ना उस टाइम, इसकी शक्तियां उतनी नहीं रहती है। तो यह अस्थाई कैसे बनेगा, अस्थाई बनेगा ना। इसके सदस्य 6 साल में रिटायर करते हैं, कितने साल में, 6 साल में। इसके सदस्य तो चुन के आए हैं जनता के द्वारा, आगे, लेकिन इसके सदस्य 6 साल में रिटायर होंगे और जनता के द्वारा चुन के नहीं आए हैं, आए हैं। इसको कौन चुना है, विधायक लोग, यही ना जो लोकसभा में चुन के गया, और विधानसभा के सभी मिलकर क्या करते हैं, इसका चयन करते हैं राज्यसभा में। तो इसको हटाएंगे कैसे, मान लो ये 6 साल में हटेंगे, तो 6 साल में देखो पर्थ इसमें नियम दिया गया है कि इसके सदस्य जो है 1/3 ये करके हटेंगे, तभी यह अस्थाई बना रहेगा। पहली बार 1/3 सदस्य हटेंगे, फिर दूसरी बार जो बच जाएंगे उसमें से 1/3 सदस्य हटेंगे, और तीसरी बार फिर 1/3 सदस्य हटेंगे। यह इसलिए किया गया है ताकि यह अस्थाई बना रहे। तो देखो पहली बार जो सदस्य चुने गए होंगे वो क्या किए होंगे, पहली बार सदस्य चुने गए होंगे तो वो 6 साल के लिए चुने गए होंगे। सभी सदस्य जब चुने गए होंगे पहली बार 1951 में, तो 6 साल के लिए चुने गए होंगे, और 6 साल के लिए जब चुने गए तो ये सदस्य को 1/3 हटना था, हटेंगे ना। लेकिन देखो ये सदस्य 1/3 हटेंगे, लेकिन ये सदस्य 1/3 रह जाएंगे, और ये सदस्य 1/3 रह जाएंगे ना, एक बाकी हिस्सा बच गया। इनका जैसे 6 साल पूरा तो ये सारे बच गए, तो ये ज्यादा टाइम तक रह जाएंगे ना। 6वें साल इनका कार्यकाल कितना दिए गए सदस्यों का, 6 साल, तो इनको भी 6 साल में ही हट जाना चाहिए ना, नहीं तो ये ज्यादा समय तक रहेंगे, रह जाएंगे ना। तो इसके लिए व्यवस्था बनाए 1/3 सदस्य पहली बार में कौन, ये 1 नंबर वाला हटेंगे, ये हाँ, फिर इसको हटाना है, फिर इसको। तो पहली बार जब सदस्यों को हटाया गया था तो पहली बार सदस्यों को अगर 2-2 साल मान लो करके रहेंगे तो कितना, 6 साल पूर्णे तक सदस्य रहेंगे। तो 6 साल पूर्णे तक सदस्य, पहली बार जो सदस्य हटाया गया था 1/3 सदस्य, इनको 2 साल में ही हटा दिया गया था, क्योंकि इसका सदस्य का कार्यकाल 6 साल तक है। अब जो दो सदस्य 6 साल में जिनका कार्यकाल है वो क्या करेंगे, हल्ला मचाएंगे कि हमको 2 साल में क्यों हटा दिया गया, करेंगे ना। तो इसके लिए एक व्यवस्था लाई गई थी, उसका नाम था लॉटरी सिस्टम, लॉटरी सिस्टम, कि सदस्यों को तो हटाना ही है ना, तो सदस्यों को हटाने के लिए लॉटरी सिस्टम ला दिया गया, क्योंकि 6 साल के लिए नियुक्त हो गए थे। तो 6 साल के नियुक्त हो गए, लेकिन अगर उस तरह से छोड़ दिया जाए तो अगला सदस्य का कार्यकाल बढ़ जाएगा, किसी का 8 साल हो जाएगा और अगला बार अबरी 10 साल पहुंच जाएगा ना। एक तिहाई का अबरी 1/3 का 8 साल तक रहेगा और अबरी 1/3 का 10 साल पहुंच जाएगा। तो इसलिए पहली बार 2 साल में ही सदस्यों को हटा दिया गया, लेकिन लॉटरी सिस्टम के द्वारा
चिट्टा पुर्जा कैसे हम लोग खेलते हैं चोर सिपाही राजा वाला, वैसे चिट्टा पुर्जा बनाया गया सारे लोग राज्यसभा सदस्यों का, और उसमें जिसका नाम आया, लॉटरी व्यवस्था कर दी गई, उसमें जिसका नाम आया उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो कोई काय कोचर नहीं मचा, सब आराम से हटने के लिए राजी हो गए। फिर दूसरी बार भी इसी तरह हटाएंगे, 4 साल पर हटेंगे, तो दूसरी बार भी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से हटाया गया। परेशान नहीं होगा जो मतलब पहले से है? क्यों परेशान होगा? कहेगा कि हमको नहीं सब खेलना है, जो हटा रहा है उसको सिर्फ देखो। नहीं, पहली बार जो इसीलिए तो लॉटरी सिस्टम लाया गया कि जिसका भाग्य में रहेगा वो हटे। तो फिर इसको फिर लाया गया लॉटरी सिस्टम, और लॉटरी सिस्टम 2 बार लाया गया, 2 बार ही लाएंगे ना, तो लॉटरी सिस्टम राज्यसभा में 2 बार लाया गया, 2 बार लाया गया, और फिर अगला बार 1/3 सदस्य को हटा दिया गया। और अगला बार हटा देंगे तो देखो अगला बार तो 6 साल कार्यकाल पूरेगा, तो जो सदस्य इस बार बचे हुए हैं वो स्वतः क्या करेंगे, हट जाएंगे। 6 साल कार्यकाल पूर गया, और पीछे से उसका चयन करते आए, तो अब फिर नियम बन गया, जो पहले फिर चुने गए वो 6 साल पूरेगा, हटेंगे, फिर चुनेंगे, फिर 6 साल पूरेगा, 1/3 सदस्य हटेंगे, और फिर 6 साल पूरेगा तो अगला 1/3 सदस्य हटेंगे। कुछ इस प्रकार से देख लो। जैसे सदस्य हैं 2020 में, तो ये कहाँ 2026 में जाके 1/3 सदस्य रिटायर कर जाएंगे, फिर यहाँ चुन दिया जाएगा 1/3 सदस्य को, फिर 2022 में चुने जाएंगे, ये जाके कहाँ 2028 में हट जाएंगे, और फिर 2024 में, ये 2030 में जाके हट जाएंगे। तो इस तरह से देखो एक तरफ से सदस्य 2 साल पूरते जाएगा, 2 साल पर सदस्य हटते जाएंगे, और फिर नए सदस्य उसमें आते जाएंगे। इससे ये क्या हो रहा है, भंग हो रहा है? कभी नहीं हो रहा है, ये सदा क्या रहेगा, बना रहेगा। इसमें सदस्य हमेशा भरे हुए, हट भी रहे हैं तो कितने सदस्य, मात्र 1/3, बाकी सदस्य बचे रह रहे हैं ना। जब तक उनका चुनाव हो जाता है, फिर 2 साल तक 2 साल पूरता है, तो फिर ये हट जाएंगे, फिर अगला 2 साल पूरेगा, तो ये पीछे से फिर भरते जाते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, और लोकसभा का कार्यकाल एक ही साथ सभी सदस्यों का 5 साल कार्यकाल पूर जाता है, तो लोकसभा क्या होती है, भंग हो जाती है। इसको सीधा सीधा समझना है तो देखो 6 सदस्य है, 6 सदस्य शुरू में, अरे मान लो कि 6 सदस्य कहीं पे है, कोई समूह बनाए उसमें 6 सदस्य हैं, तो 6 सदस्य में 2 सदस्य हटा दिए, तो 4 सदस्य बचा हुआ है। फिर ये 4 में से, फिर इसको 4 ऐसे लिख देते हैं, फिर ये तब तक ये चुना गया, फिर ये 2 सदस्य अगला वर्ष पूरा इसमें, तो फिर ये 2 सदस्य हटा, तब तक ये फिर चुन के आ गया, इसका फिर पूरेगा, इसका 4 साल पूरा है, इसका अभी 2 साल पूरेगा फिर, तब तक इसका कितना पूर गया, 6 साल, तो अब ई हटेगा। इसी प्रकार एक तरफ से हटते जाता है और दूसरे तरफ से इन लोगों का चयन होते जाता है, तो इस तरह से राज्यसभा भंग नहीं होती है। कल पढ़ लिए हैं राज्यसभा की शक्तियां, आज पढ़ेंगे राज्यसभा की कमजोरियां या कमियां, कमजोरी या कमी। शक्ति है तो कुछ कुछ कमी भी होगी नहीं, राज्यसभा की कमी भी है। तो पहला कमी लिखो, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद लोकसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं या बैठते हैं। तो देखो मंत्री परिषद लोकसभा में बैठ रहे हैं, तो यह राज्यसभा की कमजोरी है, क्योंकि कोई भी कानून बनता है ज्यादातर तो मंत्री परिषद यानी कि जो वहां कैबिनेट मंत्री बताए थे, राज्य मंत्री बताए थे, देश के लिए ज्यादातर निर्णय कौन ले रहा है, मंत्री परिषद से आ रहा है, राज्यसभा से उतना निर्णय
नहीं आ रहा है, तो ये राज्यसभा की क्या हो गई, कमजोरी हो गई ना। इसमें लोकसभा की शक्ति क्या है, जब मंत्री परिषद ही राज्य लोकसभा में रह रहा है तो इस राज्यसभा की कमजोरी में आ गया ये, क्योंकि ज्यादा नियम कौन बना रहा है, मंत्री परिषद। तो ये मंत्री परिषद लोकसभा में बैठते हैं, ये इसकी कमी है। दूसरी कमी, दूसरी कमी है राज्यसभा बजट में हस्तक्षेप नहीं करेगी, नहीं करती है, नहीं करेगी, करती है नहीं। देखो जब बजट आएगा तो उस पे राज्यसभा जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी, सीधा लिखा हुआ है। तो ये इसकी क्या होगी, जब बजट आ रहा है, रुपया पैसा की बात वहां बजट में किया जा रहा है, जो निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री है वो जब आती है तो लोकसभा में बजट लेकर आती है, राज्यसभा में बजट पेश नहीं होता है। तो ये भी क्या हो गया, राज्यसभा की कमजोरी हो गया, क्योंकि बजट कहां पेश होता है, लोकसभा में। तो लिखो राज्यसभा बजट में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लिख लेना, बजट लोकसभा में पेश होता है। लिखना क्या है, सुन लिए किया, रहे दो, कमजोरियां खाली लिखना है ना, तो नहीं अलग से नहीं लिखो। कल 112 पढ़ाएंगे तो वहां पे बजट का एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से करेंगे। नंबर 3, नंबर तीसरा कहता है राज्यसभा धन विधेयक को रोक नहीं सकती है, इसे पढ़ सकती है, सुझाव दे सकती, सुझाव देगी, परंतु रोक नहीं पाएगी, इसे रोक नहीं सकती। जब धन विधेयक आएगा तो उसको राज्यसभा रोक नहीं सकती, इसको पढ़ सकती है, सुझाव देगी, सुझाव उस पर दे सकती है, परंतु इसे रोक नहीं सकती है। या स्वतः क्या हो जाएगा, रोकने का प्रयास भी करेगी, तो या स्वतः राज्यसभा से 14 दिन के भीतर, 14 दिन के बाद राज्यसभा से स्वतः पास हो जाएगी, मतलब इसको राज्यसभा चाह के भी नहीं रोक सकती है। अगर रोक भी देगी तो 14 दिन तक रुका रहेगा धन विधेयक, उसके बाद यह स्वतः पास हो जाएगा। तो ये राज्यसभा की क्या है, कमजोरी है। 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें नियम दिया है कि धन विधेयक जो आएगा, एक बिल होता है धन से संबंधित, जिसको तय कोई विधेयक धन विधेयक होता है या नहीं, ये भी आगे पढ़ेंगे। इसको निर्णय जो लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं, पैसा के संबंधित ही विधेयक है, ये भी धन लिखा है ना, तो इसको राज्यसभा रोक नहीं सकती, इसको पढ़ेगी, सुझाव देगी, परंतु रोक नहीं पाएगी, रोकने का प्रयास करेगी तो 14 दिन तक यह रुकेगा और उसके बाद स्वतः पास हो जाएगा या पारित हो जाएगा राज्यसभा से, तो इसको रोक नहीं पा रही है। तो यह इसकी क्या है, कमजोरियां हैं। तो देखो राज्यसभा की कमजोरियां या कमियां, पहली कमी क्या है, मंत्री परिषद लोकसभा में बैठते हैं, तो मंत्री परिषद लोकसभा में बैठेंगे, सारे नियम कानून लोकसभा में ही आधे बन जाएंगे, पास होंगे तो दोनों से पास होते हैं। राज्यसभा बजट में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये भी इसकी क्या होगी, कमजोरियां। और राज्यसभा धन विधेयक को रोक नहीं पाएगी, इसे पढ़ सकती है, सुझाव दे सकती है, सलाह देगी, लेकिन
14 दिन बाद यह क्या होगा, स्वतः पारित हो जाएगा, इसको रोक नहीं पाएगी। चौथी कमियां लिखना, जब कोई कानून पारित करना होगा तो इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कई बार होता है कि राज्यसभा क्या करेगी, जैसे अभी बोले थे ना कि राज्यसभा रोक नहीं सकती, तो कई बजट में ना नहीं हस्तक्षेप करेगी और धन विधेयक में, बाकी चीजों में हस्तक्षेप करेगी। तो जब राज्यसभा हस्तक्षेप करेगी और रोक लगा देगी तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और यह जो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं या आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति बुलाते हैं। देखो यहां से कानून पास हो गया और राज्यसभा में गया, राज्यसभा इसको मना कर दी कि हम इस पे, राज्यसभा के सदस्यों ने क्या कहा कि हम इस पे बहुमत, एक जो 1/2 बहुमत से हम पास कर रहे हैं, हम बहुमत नहीं देंगे। वहां के सदस्यों ने मना कर दिया तो कानून बनेगा, नहीं बनेगा। कानून बनना जरूरी हो जाए, जरूरी हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं। दोनों को एक साथ बुलाएंगे, तो दोनों को एक साथ बुलाएंगे तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 245, और लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 545 ना है, हो क्या जाएगी, 545 है। तो जब 545 है और दोनों को एक साथ राष्ट्रपति बुला लिए, एक साथ बुला लिए, एक साथ आ गया तो 245 प्लस 545 आ गया। राजस्थान 243 में होगा, नहीं 245 होता है, 243 बिहार विधानसभा की है, हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। तो देखो ये दोनों को एक साथ बुला लिए, हाँ, और कानून पास करने के लिए कितना बहुमत चाहिए होता है, 1/2, 50% प्लस 1 चाहिए होता है। तो 50% प्लस 1, तो दोनों को जोड़ो, संयुक्त आ गया तो 790। इसका आधा चाहिए हमें, तो आधा करना तो कितना आता है, हमको लगता है 395 आएगा। देखो द्वितीया 6 और 2 नमा 18, हाँ 5 दूना 10, इतना ही, तो 395। तो देखो अब जैसी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएं तो लोकसभा में ऑलरेडी कितना सीट है, 545 है। आसानी से अगर लोकसभा जब संयुक्त अधिवेशन बुलाएं तो इसका कोई महत्व रहा उतना, एकल्ले लोकसभा क्या कर लेगा, कानून पास करा ले जाएगा। एकल्ले लोकसभा में कितना सीट है, 545, और इसमें से जब दोनों साथ आ गया तो नहीं भी एक को बहुमत करे तो भी यहां से 395 बहुमत हमको मिल जाएगा। इसलिए इस बार लोकसभा का चुनाव था तो इसलिए मोदी जी कह रहे थे अब की बार 400 पार, इसीलिए कह रहे थे कि कोई कानून बनाने में उनको क्या हो जाएगा, 400 पार करेंगे तो राज्यसभा की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहा है, इसलिए मोदी जी क्या बोले थे, अब की बार 400 पार। इसीलिए इधर के लोगों को समझ में आ रहा था कि 400 पार क्यों बोल रहे थे, खाली लग रहा था सबको कि क्या अधिक बहुमत मिलेगा, अच्छी सरकार बनेगी। ये कारण था मोदी जी के कहने का अब की बार 400 पार। समझा, ऐसी नहीं बोल रहे थे मोदी जी। मोदी जी बड़ी होशियार हैं, अपना कानून धीरे धीरे बहुत सारा कानून जो है राज्यसभा में जाके क्या होता है, अटक जाता है, उसको आराम से पास करा ले जाते हैं। ऐसे 400 पार नहीं, 400 तक नहीं है तो अलग अलग जो पार्टी है वो अलग अलग पार्टी 395 तक पहुंचने देगी, 400 तक नहीं पहुंचने देगी। तो इसलिए अगर एकल्ली एक पार्टी का आ जाता तो जब जरूरत पड़ता कानून बनाने का उस टाइम क्या करते, संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति तो होता है पार्टी का ही, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री जनरली उसी पार्टी का राष्ट्रपति बनता है। तो फटाक सनी राष्ट्रपति को जाके बोलते बुलाइए संयुक्त अधिवेशन बुलाइए, और संयुक्त अधिवेशन बुलाते 400 सीट रहता अपने पास, कानून पास।
रोक टोक नहीं, आसानी से कानून पास हो जाता है। तो ये बात था 400 पार करने की, ऐसा ही नहीं बोल रहे थे। चलो लिखो, रुको अब इसको शब्द में लिखें। लोकसभा 545 और राज्यसभा 245। यहाँ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लोकसभा से कम है। इसलिए जब कोई कानून पारित करना होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और कानून पारित हो जाता है।